तो एक तरफ सियासत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फंसी हुई है, तो अब बात बिहार और तेलंगाना की भी कर लेते हैं, आंध्रा की भी कर लेते हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दों की बजाय अब मजहब की राजनीति हावी होती हुई दिख रही है। वक्फ बिल पर सियासत अब आग की तरह फैल रही है और पटना की सड़कों से जो विरोध शुरू हुआ था, उसकी चिंगारी आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई है और सियासी आरोप प्रत्यारोप की बौछार तेज हो गई है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ कानून की चिंगारी अब बिहार से आंध्र प्रदेश तक फैल चुकी है। पटना की सड़कों पर विरोध के सुर बुलंद हुए तो AIMIM भी इस विरोध में सबसे आगे रही और अब ओवैसी ने भी वक्फ को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना की सड़कों पर विपक्षी दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की। हाथों में पोस्टर, नारों में गूंज, निशाने पर था वक्फ कानून। और अब पटना से लेकर अमरावती तक वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष एक बार फिर लामबंद होता दिख रहा है। दरअसल विपक्ष के लिए अब ये सिर्फ वक्फ का मसला नहीं रह गया, बल्कि बिहार में ये विपक्ष के लिए सियासी अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। लिहाजा ऐसे में बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी भी वक्फ के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी वो एक बार फिर वक्फ के बहाने मस्जिद और कब्रिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानका को आपसे छीन सकती है। विपक्ष ने वक्फ के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद किए हैं तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनाने पर वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने को कहा तो गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को नमाजवादी बता दिया। तेजस्वी यादव परिवारवादी होते होते बन गए, अपने को कहने लगे समाजवादी। अब ये समाजवादी से बन गए नवाजवादी और आने वाले दिन में ये रमखुदैया बनेंगे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। नवाजवादी को कभी बिहार की जनता नहीं कबूलेगी। वक्फ कानून को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसके चलते चुनाव से पहले ही पटना में चुनावी तपिश बढ़ गई है और अब वक्फ कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग थमती नहीं दिख रही। एक तरफ धर्म और हक की दुहाई देने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर आरोपों की बौछार करने वाले। ऐसे में अब देखना होगा कि ये वक्फ के विरोध की आग कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ सियासत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फंसी हुई है, तो अब बात बिहार और तेलंगाना की भी कर लेते हैं, आंध्रा की भी कर लेते हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दों की बजाय अब मजहब की राजनीति हावी होती हुई दिख रही है। वक्फ बिल पर सियासत अब आग की तरह फैल रही है और पटना की सड़कों से जो विरोध शुरू हुआ था, उसकी चिंगारी आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई है और सियासी आरोप प्रत्यारोप की बौछार तेज हो गई है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ कानून की चिंगारी अब बिहार से आंध्र प्रदेश तक फैल चुकी है। पटना की सड़कों पर विरोध के सुर बुलंद हुए तो AIMIM भी इस विरोध में सबसे आगे रही और अब ओवैसी ने भी वक्फ को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना की सड़कों पर विपक्षी दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की। हाथों में पोस्टर, नारों में गूंज, निशाने पर था वक्फ कानून। और अब पटना से लेकर अमरावती तक वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष एक बार फिर लामबंद होता दिख रहा है। दरअसल विपक्ष के लिए अब ये सिर्फ वक्फ का मसला नहीं रह गया, बल्कि बिहार में ये विपक्ष के लिए सियासी अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है।
लिहाजा ऐसे में बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी भी वफ्द के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी वो एक बार फिर वफ्द के बहाने मस्जिद और कब्रिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानका को आपसे छीन सकती है। विपक्ष ने वफ्द के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद किए हैं तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनाने पर वफ्द कानून को कूड़ेदान में डालने को कहा तो गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को नमाजवादी बता दिया। तेजस्वी यादव परिवारवादी होते होते बन गए, अपने को कहने लगे समाजवादी। अब ये समाजवादी से बन गए नवाजवादी और आने वाले दिन में ये रमखुदैया बनेंगे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। नवाजवादी को कभी बिहार की जनता नहीं कबूलेगी। वफ्द कानून को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसके चलते चुनाव से पहले ही पटना में चुनावी तपिश बढ़ गई है और अब वफ्द कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग थमती नहीं दिख रही। एक तरफ धर्म और हक की दुहाई देने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर आरोपों की बौछार करने वाले। ऐसे में अब देखना होगा कि ये वफ्द के विरोध की आग कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ सियासत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फंसी हुई है, तो अब बात बिहार और तेलंगाना की भी कर लेते हैं, आंध्रा की भी कर लेते हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दों की बजाय अब मजहब की राजनीति हावी होती हुई दिख रही है। वक्फ बिल पर सियासत अब आग की तरह फैल रही है और पटना की सड़कों से जो विरोध शुरू हुआ था उसकी चिंगारी आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई है और सियासी आरोप प्रत्यारोप की बौछार तेज हो गई है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। वफ्द कानून की चिंगारी अब बिहार से आंध्र प्रदेश तक फैल चुकी है। पटना की सड़कों पर विरोध के सुर बुलंद हुए तो AIMIM भी इस विरोध में सबसे आगे रही और अब ओवैसी ने भी वफ्द को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना की सड़कों पर विपक्षी दलों ने वफ्द कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की। हाथों में पोस्टर, नारों में गूंज, निशाने पर था वफ्द कानून और अब पटना से लेकर अमरावती तक वफ्द कानून के खिलाफ विपक्ष एक बार फिर लामबंद होता दिख रहा है। दरअसल विपक्ष के लिए अब ये सिर्फ वफ्द का मसला नहीं रह गया, बल्कि बिहार में ये विपक्ष के लिए सियासी अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। लिहाजा ऐसे में बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी भी वफ्द के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी वो एक बार फिर वफ्द के बहाने मस्जिद और कब्रिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानका को आपसे छीन सकती है। विपक्ष ने वफ्द के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद किए हैं तो बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनाने पर वफ्द कानून को कूड़ेदान में डालने को कहा तो गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को नमाजवादी बता दिया। तेजस्वी यादव परिवारवादी होते होते बन गए, अपने को कहने लगे समाजवादी। अब ये समाजवादी से बन गए नवाजवादी और आने वाले दिन में ये रमखुदैया बनेंगे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। नवाजवादी को कभी बिहार की जनता नहीं कबूलेगी। वफ्द कानून को लेकर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है, जिसके चलते चुनाव से पहले ही पटना में चुनावी तपिश बढ़ गई है और अब वफ्द कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग थमती नहीं दिख रही। एक तरफ धर्म और हक की दुहाई देने वाले लोग हैं तो दूसरी ओर आरोपों की बौछार करने वाले। ऐसे में अब देखना होगा
कि ये वफ्द के विरोध की आग कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।